अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोरी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट का इतलाक कौन सी जायदादों पे, कौन सी ज़मीनों की कब्ज़ा छीनने पे होता है? इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के तहत कौन सी अदालत मजाज है कानूनी कार्रवाई करने की या मुकदमा सुनने की? क्या ये अदालत किसी शख्स को मुकदमे की समाअत के दौरान उस जगह का कब्ज़ा वापस कर सकती है? और इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट का इतलाक या अप्लाई करने के लिए क्या किसी मुल्ज़म शख्स का गैर कानूनी कब्ज़ा गिरोह से होना ज़रूरी है, उसका ताल्लुक? और इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट का इस्तिगासा अगर आप साबित कर देते हैं अदालत में, तो ऐसी सूरत में अदालत उस मुल्ज़म को क्या सज़ा दे सकती है, कौन कौन सी सज़ाएं दे सकती है? ये हैं वो सारे सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। व्यूअर्स, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 में पाकिस्तान में इसका निफाज किया गया। और वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि पाकिस्तान में बहुत से जराइम पेशा लोग, कब्ज़ा माफिया के लोगों से उनकी जायदादों के कब्ज़े छीन लेते थे, और लोग फिर बेचारे जाके शरीफ लोग अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते और सालों साल उनकी वहाँ पे मुकदमा बाजी चलती, और फिर जाके कहीं उनको उनका हक मिलता साबित करने के बाद। लेकिन ऐसे में जो गैर कानूनी तौर पे काबिज़ होने वाले लोग होते थे, या कब्ज़ा करने वाले लोग होते थे, या कब्ज़ा छीनने वाले लोग होते थे किसी कानूनी काबिज़ से, उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती थी, उनको सज़ा नहीं होती थी, उनको जुर्माना नहीं होता था। इसलिए इस जुर्म पर काबू नहीं पाया जा सका 2005 से पहले। ये जराइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, ख़ास तौर पे शहरों में, जहाँ पे आबादी का तनासब भी बढ़ रहा था, जहाँ पे आबादी में बेहंगम बेदरेग इजाफ़ा हो रहा था, वहाँ पे कब्ज़ा माफिया भी ज़्यादा सरगर्म था। इसी कब्ज़ा माफिया को रोकने के लिए 2005 में फिर ये कानून लाया गया। इस कानून के शुरू में लिखा हुआ है कि जी, इसका इतलाक होगा कब्ज़ा माफिया के लोगों पर, उन लोगों पर जो कब्ज़ा करते हैं लोगों की प्रॉपर्टियों पर, लोगों की जायदादों पर नाजायज़ तरीके से, या उनसे कब्ज़ा छीनते हैं। ये बहस चलती रही 2016 तक, लेकिन 2016 में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले की हसासियत को समझा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखा कि कब्ज़ा माफिया का गिरोह होना तो साबित करना एक मुश्किल अमर है, और किसी शरीफ शख्स के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो किसी को कब्ज़ा माफिया का गिरोह का मेंबर या कब्ज़ा माफिया साबित कर पाए। इसलिए इस एक्ट को लाने का जो मकसद है वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 में एक जजमेंट दी, जो रिपोर्ट हुई 2016 PLD 2016 पेज था इसका, सुप्रीम कोर्ट पेज इसका 1931। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर किया कि कोई भी शख्स, चाहे वो कब्ज़ा माफिया का बंदा हो या ना हो, अगर वो किसी ऐसे शख्स को जो कानूनी तौर पे किसी जायदाद पर, किसी मकान पर, किसी दुकान पर काबिज़ था कानूनी तौर पर, उस शख्स को अगर ये शख्स बेदखल कर देता है, वहाँ से डिस्पोजेस कर देता है, गैर कानूनी तरीके से उससे कब्ज़ा छीन लेता है, तो ऐसे शख्स पर इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट का इतलाक होगा, चाहे वो शख्स कोई भी हो। तो इस जजमेंट के आने के बाद फिर थोड़ा सा रुख बदला इस कानून के अप्लाई होने का। अब इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के तहत इस्तिगासा कौन दायर कर सकता है? हर वो शख्स जिसको नाजायज़ तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उसकी मकबूजा जायदाद से बेदखल कर दिया हो। किसके ख़िलाफ़ ये इस्तिगासा दायर किया जा सकता है? उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसने इस जायज़ कब्ज़ा रखने वाले शख्स को उसके कब्ज़े से महरूम कर दिया, उसके ख़िलाफ़ ये दायर करेगा इस्तिगासा। कौन सी अदालत? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को ये इख्तियार दिया गया है कानून के मुताबिक कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत इस ट्रायल को चलाएगी। इस ट्रायल की जुरिस्डिक्शन रखने वाली अदालत है, या इस कोर्ट का इख्तियार समाअत में आता है ये इस्तिगासा।
अब अगर कोई बंदा अपनी कर्सरी स्टेटमेंट करा देता है, इब्तदाई शहादत करा देता है, उसके बाद रेवेन्यू की रिपोर्ट भी उसके हक़ में आ जाती है, पुलिस रिपोर्ट भी उसके हक़ में आ जाती है, तो इसी इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट की सेक्शन 7 है, उसके तहत दरख्वास्त देकर ये शख्स अपना कब्ज़ा बहाल करा सकता है अदालत से हुक्म पास करवा के, कि अदालत के रिकॉर्ड पे ये ले आया कि ये शख्स जो है ये कानूनी तौर पे काबज़ था उस जगह का और इससे कब्ज़ा छीना गया और इस कब्ज़ा छीनने के हवाले से ये रिपोर्टें और ये शहादत रिकॉर्ड पे आ गई। अगर ये इस तरह कर लेता है, साबित कर लेता है, तो अदालत ये कब्ज़ा रिवर्स कर सकती है, उस शख्स को वापस कब्ज़ा दिला सकती है। लेकिन अगर अदालत इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करती, इस दरख्वास्त पे आर्डर नहीं फरमाती, तो तब भी इस शख्स को परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसी सूरत में फिर अदालत चार्ज फ्रेम करेगी और मुल्ज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाएगी। मुद्दई मुकदमा को कहा जाएगा कि आप अपनी शहादत पेश करो। ये शख्स अपनी शहादत पेश करे, अपनी उस वक्त मकबूजगी के हवाले से, कब्ज़ा होने के हवाले से इसके पास, या अगर ये मालिक था तो मलकियत के हवाले से सबूत अदालत के सामने लाए। और अगर किसी शख्स ने कब्ज़ा छीनते देखा तो उस शख्स की शहादत भी ये अदालत में कराए। उसके अलावा पुलिस की शहादत और रेवेन्यू की, महकमा रेवेन्यू के ज़िम्मेदारान की शहादत ये रिकॉर्ड पे लेके आए। और उसके बाद अगर ये शख्स अपना मुकदमा साबित कर देता है अदालत के सामने अपनी शहादत की रोशनी में, और ये साबित कर लेता है कि वाकई इसके साथ ज़्यादती हुई है, इसे गैर कानूनी तरीके से बेदखल किया गया है, तो फिर ऐसी सूरत में अदालत इसके हक़ में इसका इस्तिग़ासा मंजूर कर लेगी, इसका इस्तिग़ासा इसके हक़ में हो जाएगा। और वो शख्स जिसने गैर कानूनी तरीके से इसे इसकी मकबूजा जायदाद से महरूम किया, उसे अदालत सज़ा देगी। कितनी सज़ा देगी? 10 साल तक कैद की सज़ा, और इस शख्स को 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। अदालत की दोनों सज़ाएँ उसे इकट्ठी भी दे सकती है और इन दोनों सज़ाओं में से कोई एक सज़ा भी उसे दे सकती है। और फिर सेक्शन 8 इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के तहत अदालत फ़ाइनली इस बंदे को उस जगह का कब्ज़ा भी दिला देगी जिसको गैर कानूनी तरीके से इस कब्ज़े से महरूम किया गया था। बाज़ लोग अब बहस करते हैं जी कि इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट का इतलाक़ क्या को शेयर्स पर भी होता है या नहीं होता। यहाँ पर आज की इस बहस का नतीजा यही है कि कानून में जो दिया गया, और ख़ास तौर पे जो 2016 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की, उसमें तो ये कहा गया है कि किसी भी शख्स के ख़िलाफ़, यानी किसी भी शख्स को कानून ये इजाज़त नहीं देता कि वो गैर कानूनी तरीके से, कानून से हट के, कानून के मुनाफी किसी शख्स से उसकी मकबूजा जायदाद का कब्ज़ा छीने, नाजायज़ तौर पे उस शख्स को इलीगली अनलॉफुली डिस्पोजेस करे। कानून कहता है जो भी काम करो कानून के दायरे के अंदर रहकर करो। अगर कोई को शेयरर भी करेगा इस तरीके से तो उस पर भी इसका इतलाक़ होना चाहिए। एनी पर्सन लिखा हुआ है वहाँ पर जो डिस्पोजेस कर ले, वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। अब ये एक्ट 2005 में आया, 2005 में आ जाने के बाद इसमें अभी डेवलपमेंट हो रही है, इस पे केस लाज इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये डेवलप हो रहा है और बेहतर से बेहतर पोजीशन में आता जा रहा है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के हवाले से बात की कि इस कानून का इतलाक़ कहाँ होगा, किस शख्स पे होगा, और कैसे कब्ज़ा वापस लिया जा सकता है, और कैसे नाजायज़ तौर पे किसी शख्स को कब्ज़े से महरूम करने वाले शख्स को सज़ा दिलाई जा सकती है, यानी मुल्ज़म को सज़ा दिलाई जा सकती है इस एक्ट के ज़रिए शॉर्ट टाइम पीरियड में। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बनेगी। आखिर में गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।